वक्त की बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर है हिमानी मर्डर केस से जुड़ी हुई, जिसमें पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट आया है। आरोपी ने जो भी बताया उसकी जांच फिलहाल की जा रही है। हिमानी के साथ आरोपी की दोस्ती थी, ये पुलिस की तरफ से आधिकारिक जानकारी दी गई है, और दोनों के बीच किसी बात पर झगड़ा हुआ था, विवाद हुआ था, जिसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। उस आरोपी ने कई खुलासे किए हैं, जो उसकी तरफ से बताया गया है उसको लेकर पुलिस इस वक्त जांच कर रही है। कांग्रेस की कार्यकर्ता हिमानी की हत्या, घर में हत्या ये हुई, जिसके बाद ये पूरा डेवलपमेंट पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। इससे पहले 28 तारीख को हिमानी नरवाल लापता हो गई थी, फिर 1 तारीख को सूटकेस में हिमानी का शव मिला था। 2 मार्च को इस मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया था, और फिर 3 तारीख को एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। अब पुलिस की तरफ से उस आरोपी से पूछताछ की गई है। उस पूछताछ में उसकी तरफ से तमाम जो बातें की गई हैं, बताया गया है, उसकी जांच इस वक्त पुलिस कर रही है। लेकिन साथ ही पुलिस ने यह भी बताया कि जो आरोपी है हिमानी का, वो दोस्त था, दोनों के बीच दोस्ती थी, यानी जान पहचान अच्छी खासी थी, और किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। थानेश्वर मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। थानेश्वर, अब पुलिस के पास लीड वही है, आरोपी की तरफ से जो खुलासे किए गए उसके आधार पर जांच की जाए, लेकिन दोनों एक दूसरे से अनजान नहीं थे, दोनों के बीच दोस्ती थी, यह भी पुलिस की तरफ से बताया गया है। देखिए, पुलिस का कहना है कि करीब 1 साल पहले सोशल मीडिया नेटवर्क के थ्रू इनकी दोस्ती हुई थी। खासकर फेसबुक, इंस्टाग्राम का पुलिस ने जो नाम लिया है, उनके थ्रू इनकी दोस्ती हुई थी। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना था। जो आरोपी है सचिन, वो शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है, दिल्ली के मुंडका में उसकी दुकान है। वो अक्सर हिमानी से मिलने के लिए रोहतक आता रहता था, क्योंकि हिमानी का परिवार जो उस समय दिल्ली रहता था और हिमानी घर में अकेली रहती थी, तो अक्सर हिमानी के घर वो नाइट स्टे भी करता था। 27 फरवरी को भी वो हिमानी के घर में रात में आया। रात में उन्होंने अच्छा खाना वाना खाया, जो पुलिस का कहना है। उसके बाद देर रात उनकी किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। ऐसे में हिमानी के दोनों हाथ उसने बांध दिए, और चार्जर जो होता है मोबाइल वाला, उससे उसकी गर्दन दबा दी हिमानी की। इसी दौरान हिमानी ने जब छीना झपटी की तो उससे बचने का प्रयास किया, तो जो आरोपी है उसके हाथों पर भी काफी चोट के निशान है, जिनसे खून निकलने लगा, और खून रजाई के जो ग्लाफ है उसके ऊपर लग गया। तो जो आरोपी है सचिन, उसने ग्लाफ को फाड़ा से, चूंकि उस समय हिमानी की मौत हो चुकी थी, हिमानी को उस ग्लाफ में लपेटा, उसे सूटकेस में पैक किया, और साथ ही साथ एक और थैले के अंदर हिमानी के घर से लैपटॉप, मोबाइल और अदर जो कीमती सामान था वो अपने साथ लेकर अपने मुंडका चला गया। रात को वो वहां से ऑटो में बैठकर बस स्टैंड आया, बस स्टैंड से वो बस से बैठकर सांपला आया, वहां पर झाड़ियों में सूटकेस को फेंक कर चला गया। ऐसा जो पुलिस का कहना है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने यह सब स्वीकार कर लिया। अब इसी को लेकर आगे जांच चल रही है। अभी फर्दर जांच ये चल रही है, लेकिन हिमानी का परिवार से अभी जो बात हुई है, उनका कहना है कि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि हिमानी की इसके साथ दोस्ती थी। हाँ, लेकिन एक बात हिमानी ने कहा कि हिमानी ने साफ शब्दों में कहा था कि विधानसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव होगा, उसके बाद मैं शादी कर लूंगी। तो हो सकता है इस शादी को लेकर, चूंकि इसका बॉयफ्रेंड था, उसी दिन इनमें पता लगा हो कि ये तो शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है, इसको लेकर झगड़ा हुआ। अभी पुलिस के पास यही लीड है, इसको लेकर पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ हिमानी की मां का यह भी कहना था कि कुछ कांग्रेसी नेता बड़े थे जो हिमानी से जेलस रखते थे। हिमानी ने कहा था कि अब मैं पार्टी में कम सक्रिय रहूंगी, क्योंकि बड़े सीनियर नेता मुझसे जेलस करते हैं। पुलिस अभी भी इसका, तो पुलिस ने अभी लीड लेकर इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ साथ जो गुप्त सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि पुलिस उस एंगल से भी अपने हिसाब से जांच कर रही है। लेकिन प्रेजेंटली अभी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस ने सारा खुलासा किया है, वो यही खुलासा किया है कि इसी लीड को लेकर पुलिस आगे बढ़ रही है, और सारा आरोपी सचिन को ही माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका थानेश्वर। इस खबर पर आप नजर रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे।